सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए देखते हैं आज की ताजा और खास खबरें विस्तार से। यातायात पुलिस द्वारा शनिवार 13 जनवरी को वाहनों पर जाति सूचक, संप्रदाय सूचक, पद सूचक या अन्य आपत्तिजनक शब्द या चित्र और 4 पहिया वाहनों पर काली फिल्म का प्रयोग व बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस दौरान यातायात पुलिस द्वारा कुल 116 वाहनों का चालान किया गया, जिसमें जाति सूचक, संप्रदाय सूचक, पद सूचक व अन्य आपत्तिजनक शब्द या चित्र का प्रयोग करने वाले 95 वाहन, मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर चलने वाले 11 वाहन और 4 पहिया वाहन पर काली फिल्म लगाने वाले 10 वाहन शामिल है। इसके अलावा सभी से वाहन चलाते समय सीट बेल्ट व हेलमेट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने के लिए अपील की जा रही है। भदोही नगर स्थित वुड वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में शनिवार 13 जनवरी को विद्यालय में जूनियर और सीनियर छात्रों के मध्य अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका शीर्षक था भारत की जनसंख्या भारत के लिए वरदान या अभिशाप है और अंग्रेजी बोलना भारतीयों के लिए वरदान है या अभिशाप, जिसमें विद्यालय के जूनियर और सीनियर वर्ग के बीच जबरदस्त वाद विवाद हुआ। कार्यक्रम के आरंभ में प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा अपने अपने विचार प्रकट किए गए और पक्ष और विपक्ष की ओर से विद्यास्पद प्रश्नोत्तर किए गए हैं, जिसमें पक्ष ने अपना विचार प्रकट करते हुए कहा कि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसे सारे देश में लोगों द्वारा आसानी से समझा जा सकता है, इसीलिए हम इसे एकता की भाषा भी कह सकते हैं। विश्व में सभी जगहों पर ज़्यादातर अंग्रेजी ही बोली जाती है और यही हमें सारे विश्व से जोड़ती, इसलिए भारत में अंग्रेजी सीखना बहुत ही आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि पर बच्चों का कहना है कि जनसंख्या वृद्धि के कुछ अभिशाप हो सकते हैं, जैसे कि संकटग्रस्त संबंध, भूमि उपयोग का बढ़ता दबाव और सामाजिक सेवाओं की कमी, बेरोजगारी, पर्यावरण से खिलवाड़, आवासों की कमी और निम्न जीवन स्तर शामिल। जबकि भारत की युवा आबादी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है। भारत की 60% से ज़्यादा आबादी कामकाजी उम्र की है। यह आबादी ज्ञापन जैसे देशों से ज़्यादा है। भारत की आबादी में इजाफा होने से वर्क फोर्स भी बढ़ेगा, इससे भारत प्रोडक्शन का हब बन सकता है। हालांकि इसके लिए ज़रूरी है कि वर्क फोर्स की शिक्षा और ट्रेनिंग पर ध्यान दिया जाए। भारत में करीब 97 करोड़ लोग कामकाजी दुनिया में किसी भी देश से ज़्यादा है। इससे देश में निवेश भी बढ़ेगा। जूनियर वर्ग के विजेताओं में मानस रखवार ने प्रथम और आयात अंसारी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जबकि सीनियर वर्ग में वैभव पांडे और प्रज्ञा पांडे प्रथम, सूची मिश्रा द्वितीय और दिव्यांशी पांडे तृतीय स्थान पर विजय रहे। कार्यक्रम के अंत में विजय टीम के छात्रों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपना दल एस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री श्यामधर बिंद की बेटी लक्ष्मी बिंद का 14वां जन्मदिन परिजनों व इष्ट मित्रों की उपस्थिति में हर्षोल्लास से मनाया गया। ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत देवनाथपुर बाजार से सटे सुंदर वन निवासी समाजसेवी व नेता श्यामधर बिंद के आवास पर आयोजित जन्मदिन कार्यक्रम में परिजनों और पड़ोसियों के अलावा कुछ पार्टी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। केक काटने के बाद उपस्थित लोगों ने बिटिया को विभिन्न उपहार देते हुए शुभाशीष भी प्रदान किया। इस अवसर पर रविशंकर बिंद, विनय कुमार गौतम, राजा राम प्रजापति, ईश्वर चंद्र मौर्य, शिवशंकर बिंद, रोहित बिंद सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ओबीटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तत्वाधान में गरीब और विधवा महिलाओं को जिलाधिकारी गौरंग राठी व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन द्वारा कंबल वितरण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने ओबीटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए सामाजिक व मानवीय कार्यों की प्रशंसा करते हुए बताया कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। ऐसे कार्यक्रमों में हम सभी को बढ़ चढ़ कर सहभागिता करनी चाहिए। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन ने कंबल वितरित किए कि इस भीषण शीत लहरी में वंचितों व गरीबों को कंबल वितरण कर उनको संबल प्रदान करना चाहिए। वहाँ उपस्थित बालिकाओं के साथ डीएम व एसपी ने फोटो खिंचवाते हुए उनकी पढ़ाई लिखाई व हालचाल पूछते हुए उन्हें आगे बढ़ने पढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर ओबीटी के डायरेक्टर राजेश कुमार, प्रेसिडेंट आईबी सिंह, जसवंत कुमार, विनोद पांडे व अन्य लोग उपस्थित रहे।
जनपद भ्रमण पर पहुंचे आईएसए विशेष सचिव दुग्ध विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन राम सहाय यादव द्वारा जनपद में अवशेष गोवंश को 100% संरक्षित किए जाने और उनके भरण पोषण के संबंध में किए जा रहे कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन और अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी गौरंग राठी के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक किया गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर द्रगपाल सिंह सहित सभी संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक में गोवंश की वास्तविक संख्या और सुपुर्दगी में दिए गए गोवंश की संख्या का बिलोकों से मिलान करके सत्यापन किया। उन्होंने गौशालाओं में पानी, चारे और समुचित पशु चिकित्सीय सुविधाओं की संतोषजनक स्थिति का अवलोकन किया। गौशालाओं में पर्याप्त बजट की आवश्यकता और गोवंश संरक्षण के संबंध में लंबित भुगतान जैसे प्रकरण पर पंजिकाओं का परीक्षण करते हुए संबंधित प्रभारियों से पूछताछ की। ग्रामीणों व शहरी क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान यदि कोई आवारा पशु सड़क पर अथवा खेतों में घूमते पाया जाता है तो उसके कारण हेतु पशु चिकित्साधारियों को निर्देशित किया। इस दौरान विशेष सचिव राम सहाय यादव ने जनपद भदोही स्थित निराश्रित गोवंशों को 100% संरक्षित किए जाने, अतिरिक्त शेड बनाए जाने, समय से लेबरों का भुगतान करने, भावनात्मक रूप से जनसहभागिता सुनिश्चित करने, भूसा धान हेतु प्रेरित करने, पानी की टंकी की नियमित रूप से साफ सफाई करने, नियमित रूप से ग्राम सभा स्तर पर बैठक करने, गो आश्रय स्थलों को छायादार बनाने सहित अन्य आवश्यक बिंदुओं पर मार्गदर्शन करते हुए दिशा निर्देश दिए। नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए नाबालिग अपराधी को सकुशल बरामद किया। पुलिस या सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत 8 जनवरी को थाना गोपीगंज में वादी द्वारा सूचना दिया कि मेरी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को आरोपी बहला फुसलाकर भगा ले गया और आरोपी के परिवार से पूछने पर धमकी भी दी जा रही है। घटना के संबंध में तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दिया। जिस क्रम में स्थानीय पुलिस ने शनिवार 13 जनवरी को नाबालिग किशोरी को सकुशल बरामद करते हुए वांछित अभियुक्त धीरज कुमार सरोज 22 वर्ष पुत्र रामलाल उर्फ धम्मू सरोज निवासी तुलापुर रोही थाना गोपीगंज को दानूपुर तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। भदोही जनपद के भभनोटी से सटे बीसापुर में नव जनलोक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समर बहादुर पटेल के आवास पर शनिवार 13 जनवरी को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उनके भतीजे के जन्मदिन भी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विधायक मड़ियाऊ डॉक्टर आर.के. पटेल और पोस्ट ऑफिस मुख्य अधिकारी रोहित गुप्ता, राकेश चौधरी, भावी प्रत्याशी 78 लोकसभा डॉक्टर जे.एस. बिंद, जिला पंचायत सदस्य दिगंबर पटेल, जितेंद्र पटेल, जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर नरेंद्र यादव, रोहित पटेल, ग्राम प्रधान डॉक्टर सूर्यभान पटेल सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जनपद भदोही के दुर्गागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मिश्राइनपुर में विगत गुरुवार 11 जनवरी को हुए मारपीट के मामले में शुक्रवार 12 जनवरी को 4 आरोपितों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मिश्राइनपुर निवासी रुखसाना बानो ने आरोप लगाया है कि गुरुवार को दोपहर में जब वह अपने घर पर थी उसी समय मनबड़ विपक्षियों वीरेंद्र कुमार, अनिल कुमार, धीरेन्द्र कुमार और धीरज कुमार एक राय होकर उसके घर पहुंचे और गाली गलौज करते हुए घर का ताला तोड़ने लगे। विरोध करने पर मनबड़ों ने रुखसाना समेत परिवार के अन्य सदस्य को मारपीट कर भाग निकले और जाते जाते धमकी भी दे रहे थे कि पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्रभारी निरीक्षक दुर्गागंज मदन लाल ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तो काहे तुरंत हम कहे पुलिस आवत। अच्छा रुक जो पुलिस आवे। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।